Hi everyone, time to discuss splits 21 and let's go. What will be the amount to be paid at the end of the 4 years on 55,000 at 10% annum compounded annually? 10% 4 साल के लिए कंपाउंड एनुअली अमाउंट पूछा है। 4 साल का 10% कितना होता है? 46.41। कर दूँ मल्टीप्लाई 55 से हो जाएगा। कर दे, पहले 5 से कर। पाँव 5 20, 2 कैरी 32, 3 कैरी 23, 2 कैरी 7, 2 ज़ीरो तो रहेगी। अब 11 से कर दे। 7 3 2 0 5 0 0 5 5 2 5 10 8 0 5। तो ईजी था भाई। मैं थोड़ा सा अनफेमिलियर हूँ चीज़ों के साथ ना, थोड़ी फैमिलियरिटी बढ़ानी है। सीआई वालों सवालों के साथ थोड़ा थोड़ा फैमिलियर हो जा। 40.6 हाँ इसी से करा है। विद एन ए बी स्टार्ट्स अ बिजनेस विद इक्वल इन्वेस्टमेंट्स, ठीक है। आफ्टर 3 मंथ्स एज एट 15,000 मोर एट द एंड ऑफ द 1 ईयर द टोटल प्रॉफिट इज दिस, बी शेयर इज दिस, वट इज वॉज देयर इनिशियल इन्वेस्टमेंट्स। पहले कोई इन्वेस्टमेंट एक्स थी, 3 महीने तक एक्स रही, फिर उसके बाद में बाकी जो 9 महीने थे उसमें एक्स प्लस 15 हो गई, और बी की इन्वेस्टमेंट वही 12 साल के लिए रही। बी का रेशो कितना है? 20,000 बाई 46,000। तो मतलब रेशो कितना आ गया? 20,000 बाई 46,000, हज़ार से हज़ार कट गया, 20 बाई 46, तो 10 बाई 23 है ना। तो यानी बी की वैल्यू 13, ठीक है। तो 10 बाई 13, ए कितना बना? 12x प्लस में 15k डिवाइडेड बाय वो तो चल ही रहा है 12x इज इक्वल्स टू इसकी वैल्यू 13 और इसकी वैल्यू 10। तो यानी 15,000 की वैल्यू जो है वो 3 दे रखी है, एक की वैल्यू 5,000 दे रखी है। हमसे पूछा क्या है? वट वॉज देयर इनिशियल इन्वेस्टमेंट। 12x दोनों में सेम है सेम। सॉरी, ये इंटू में 9 बिट होगा। हाँ, तो 3 की वैल्यू कितनी है? 15 गुणा में 9,000। वट इज देयर इनिशियल इन्वेस्टमेंट। एक्स की वैल्यू पूछी है। आना तो ऐसे ही चाहिए यार। 3x 12x प्लस में 15,000 डिवाइडेड बाय 12x, ये 13 और 10 23। तो 3 ज़्यादा आ रहा है, 3 ज़्यादा रिप्रेजेंट कर रहा है 15,000 इंटू में 9 को, 1,35,000 को, 1,35,000 है ना 9। पैंतालीस आ रहा है यार। दोबारा देखता हूँ इसको, आता हूँ रुको। दोबारा देखना पड़ेगा। आता हूँ ये टर्मिनेटिंग। हेलो, हाँ याद से मेरे, ठीक से। कहाँ गए हो? ठीक से। टर्मी फ़ोन आ गया था बीच में किसी का। सो डेसिमल्स कैन बी टर्मिनेटिंग और रिकरिंग। ये कंडीशन क्या है कि मतलब बेसिकली रेशनल कब बनेगी एक फ्रैक्शन? जब या तो वो टर्मिनेटिंग हो। रैशनल कब बनेगी? जब मतलब टर्मिनेटिंग कब हो? जब 2 या 5 डिनोमिनेटर में हो, 2 की कोई पावर हो, 5 की कोई पावर हो, एन और एम चलेगा, सेम भी हो तो भी चलेगा। अगर कोई नीचे 2 की पावर नहीं है तो वो नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग बन जाएगा, टर्मिनेट नहीं होगा। रिकरिंग की कोई गारंटी नहीं है, बस ये कि टर्मिनेट नहीं होगा अगर दोनों की पावर नहीं है तो। फ्रैक्शन शुड बी इन सिंपलेस्ट फॉर्म। जैसे मान ले 1:8 है,
तो 2 की पावर है तो सही भाई, दोनों एक साथ नहीं चाहिए, दोनों में से कोई एक होगा तो भी टर्मिनेट कर जाएगा। 2 और 5 की पावर बेसिकली होनी चाहिए, मिनिमम पॉसिबिलिटी है 2 और 5 की पावर होने की, दैट्स द मिनिमम पॉसिबिलिटी। भाई इतना पास मत घुसो फोन के पे, जो दिक्कत हो जाती है। टर्मिनेटिंग होने के लिए या तो 2 की कोई पावर होनी चाहिए या फिर 5 की कोई पावर होनी चाहिए, ठीक है। सुरेश वॉक्स एट 4 किलोमीटर पर आवर फॉर 5 किलोमीटर एंड 5 किलोमीटर फॉर 7 किलोमीटर, वट इज एवरेज स्पीड? टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम टेकन, रेशो वाले तरीके से करूँ? कर ले, जो स्पीड का रेशो है। नहीं, हमें सिर्फ डिस्टेंस के रेशो से मतलब है। अच्छा, ऐसा बना दो इन दोनों से डिवाइड हो जाए। अच्छा, 20 से मल्टीप्लाई कर दे तो डिस्टेंस कितना हो गया? 12 और 20 240 डिवाइडेड बाय 100/4 25 प्लस में 4 28, तो ये आ गया 240 डिवाइडेड बाय 3 और 1 53, 4 पॉइंट समथिंग आएगा, बट ठीक है फिर भी निकालूंगा तो पूरा ही 240/53, 4 से जाएगा 12 और ये आ गया 21, 8 2 28, फिर 4 से जाएगा, 5 से जाएगा, हाँ 5 से जाएगा 15 और ये ठीक है। ये आ गया डिस्टेंस वाले तरीके से। अब मैं एक बार इसको नॉर्मल तरीके से भी करके दिखा देता हूँ। नॉर्मल तरीके से एज इन मान लो कि टोटल डिस्टेंस 12 है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम टेकन, टाइम कितना होता है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, प्लस में डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, तो ये कितना आ गया 20, तो यानी 240 वही आ गया 25 प्लस में 28, सेम ही चीज़ है। इतना लोड मत ले कि किससे डिवाइड करो किससे नहीं, एलसीएम ही निकाल लिया कर, ठीक है। वैसे बस ध्यान रख ले कि डिस्टेंस के रेशियो से मतलब होता है, बाकी वो चीज़ तो ज़्यादा ही अच्छी है। 25 की डिविजिबिलिटी चेक करेंगे। A rectangular field has a length of 14.25 meter and a width of 4.6 meter. What is the area? What is the area? What is the fucking area? Bro, मेरा पेट में क्यों दर्द हो रहा, पता नहीं। 25 को डिविजिबिलिटी लगा के देखो। A rectangular field has a length of this ना वैसे कितना its area। अबे भाई क्या है इसमें पॉसिबिलिटी वर्टिबिलिटी लगाएगा, डायरेक्ट कूद जा, कूद जा। 4 से जाऊँगा तो 100, तो एक कैरी 4 तो 16 17, एक कैरी 5, ठीक है। फिर 6 से जाऊँगा, एक एक्स्ट्रा आ जाएगा 6 30, 3 कैरी 12 15, एक कैरी 24 25, 2 कैरी 6 कम 6 8, तो ये आ गया 0 5 5 5 6, ले लेंगे हो जाएगा, ठीक है डन। 25 की डिविजिबिलिटी कैसे लगेगी इसमें ब्रो? 25 की डिविजिबिलिटी कैसे लगेगी इसमें? आई डोंट नो, ए एंड बी स्टार्ट द बिजनेस विद इक्वल इन्वेस्टमेंट्स आफ्टर 3 मंथ्स। ए एड भाई अभी मैं छोड़ के आया हूँ, इसको करूँगा, आता हूँ इसको। दिस इज़ द लास्ट सवाल। चलो आओ आओ जल्दी आओ, इसका टाइम कम लिया कर साढ़े। अ पर्सन बोट लैपटॉप एट अ डिस्काउंट, काम से काम की बात रखा कर सिर्फ। अ पर्सन बोट अ डिस्काउंट एट 15% ऑन द मार्क प्राइस, ही स्पेंट 15 ऑन मार्केटिंग द रैम एंड सोल्ड इट फॉर दिस, गेनिंग 15%। वट वाज हिज मार्क्ड प्राइस? मार्क प्राइस पे डिस्काउंट दिया। बोट अ लैपटॉप ऑन इतना, ऑन द मार्क प्राइस, ही स्पेंड 1500 स्पेंड करे, फिर उसको बेचा कितने में? 15% के प्रॉफिट पे बेचा है, तो इसको मल्टीप्लाई करा 23/20 से,
इसकी वैल्यू जो है वो ये आ गई। तो 23 एकम 23, 23 5 115, 30,000, 30,000 माइनस में 1500, 2825 बाई 17 गुणा में 20। पूरा कटेगा नहीं, दिमाग लगा ले कितना भी। तो 10, एक कैरी 17, एक कैरी 517 डिवाइडेड बाय 3 आएगा तो दिया 51, 6 0, फिर 3 पे जाएगा, बस हो गया क्वेश्चन सोल्व। नो, क्या हो गया सोल्व। ये क्या बता रहे हैं सर, ये बस उसी का तरीका बता रहे हैं कि हमें आदत है ना पढ़ने की, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर पढ़ने की क्या आदत है। ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर प्लस में 2ab प्लस में 2bc प्लस में 2ac। ठीक है, इसी तरह रूट के में भी लगता है। रूट के में कैसे लगेगा, रूट a प्लस में रूट b प्लस में रूट c इज इक्वल्स, इसका होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a प्लस b प्लस c प्लस का 2 रूट a b प्लस का 2 रूट b c प्लस का 2 रूट c a। लास्ट पे आते हैं ब्रो। ए एंड बी स्टार्ट द बिजनेस एलिमेंट। लास्ट बार ट्राई करूँगा मैं इसको। एक सेम इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट पूछ रहा है, ठीक है। आफ्टर 3 मंथ्स ए एडिड 15,000 मोर। एक्स से शुरू करा, 3 महीने तक एक्स लगाए, 1 साल के लिए काम कर रहा है, बाकी 9 महीने के लिए एक्स प्लस में 15,000 है। बी का इसने कुछ बोला नहीं, यानी बी अपना वही एक्स कर रहा है 12 साल के लिए, ठीक है। तो ये तो 3x हो गया, ये 12x हो गया, 12x प्लस में 135k डिवाइडेड बाय 12x। अब उसने x की वैल्यू तो दे दी 20,000, इसकी वैल्यू कितनी बची 26,000, तो ये कितना बचा 13 और ये कितना बचा 10। गैप कितने का आया 3 का। ये तो गड़बड़ हो रही है, फिर सही कर रहा हूँ मैं। रुक जा, दूसरे तरीके से करते हैं, कोई और तरीका देखता हूँ। रुक, सेम ही चीज़ को दोबारा किसी और तरीके से करके देखता हूँ। मान ले यहाँ पे x थी, 12 साल का ये है, 3 से 3 गया, 4x प्लस में 45 डिवाइडेड बाई 4x इज इक्वल्स टू, व्हाट द फक ब्रो, व्हाट द फक ब्रो, व्हाट द फक ब्रो, 13 बाय 10। हा 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 हा, पता नहीं क्या हो रहा है भाई। देखता हूँ सॉल्यूशन इसका। तो ओहो, अच्छा अब समझ में आ गया। जो तू कर रहा है ना, वो 3 की वैल्यू 15 आ गई है ना, वो 3 इनकी वैल्यू 15 आई है, बट एक्चुअल में तो फिर 4x की वैल्यू, अगर इसकी एक्चुअल वैल्यू 15 आ गई तो 10 गुणा में 15 डिवाइडेड बाय 4 आएगा ना। ओहो, अब समझ गया, अब समझ गया, वेर आई वॉज मेकिंग अ मिस्टेक। मैं 3 की वैल्यू 15 निकाल रहा था, पर वो 3 क्या था, वो 3 सिर्फ इन यूनिट्स को करस्पॉन्ड कर रहा था, एक्स की वैल्यू नहीं दे रहा था वो, एक्स की वैल्यू 15,000 नहीं दे रहा था वो, इन दोनों के कोरस्पॉन्ड कर रहा था वो। तो यहाँ पे 3 की वैल्यू अगर 15 है तो 10 की वैल्यू कितनी होगी, 10 की वैल्यू इसको मल्टीप्लाई कर देंगे और एक्चुअल में 4x बराबर उसके है।